हेलो डियर स्टूडेंट, आज चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रिएटिंग अ सिंपल इमेज। आपको बताने की ज़रूरत तो होगा नहीं कि इमेज क्या होती है। मेरे हिसाब से सबको पता है इमेज क्या होती है, ठीक है। अभी अब बताता हूँ मैं आपको इसे क्रिएट कैसे कर सकते हैं। हमने पुराने जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ किए हुए हैं या आप सब ने यूज़ किए होंगे, जैसे हम पेंट कहते हैं, फिर सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर होता है पेंट का, उसी का ये अपडेटेड वर्जन होता है, ठीक है, GIMP। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है, क्या कर सकते हैं इससे और किस तरीके से ये वर्क करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। GIMP इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फ्री सोर्स इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। GIMP का फुल फॉर्म है, पहले जब ये होता था ये GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। इट इज़ यूज फॉर अ फ्री फॉर्म ड्राइंग, इमेज रिसाइजिंग, क्रॉपिंग, इमेज क्रिएशन एंड मोर स्पेसिफिक टास्क। तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, हम अपना नया इमेज भी ड्रॉ कर सकते हैं इस चीज़ से। किसी इमेज की साइज़ बड़ी है तो हम उसे क्रॉप कर सकते हैं, हम उसे छोटा कर सकते हैं या उसका एडिट कर सकते हैं उस चीज़ को। हम उसे क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप मतलब अगर वो साइड से कहीं बड़ी है और वो आपको हिस्सा नहीं चाहिए या वो एक्स्ट्रा में आ रही है, आपको फ्रेम में नहीं चाहिए, तो हम उसे काट के निकाल सकते हैं। या तो फिर अपना एक खुद का नया ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं इसमें, जैसे कि हम पेंट में करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है अब इसके बारे में जानें। GIMP है क्या? GIMP वॉज रिलीज इन जनवरी 1996। ये 1996 में इन्वेंट हुआ था, जनरल इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। इसका पहले नाम था जनरल इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, और ये किसने बनाया था? स्पेंसर किम्बर्ग एंड पीटर मार्डिस ने, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेके कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम GIMP कैसे ओपन करेंगे? एक बार अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है GIMP, या अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो, तो हम इसे कैसे ओपन करेंगे? हम स्टार्ट बटन पर जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में, और GMIP2 सिलेक्ट करेंगे। ये सॉफ्टवेयर का नाम है, इसे जनरल फॉर्म है ओपन करने का। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस बन के आएगा आपके सामने। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये है कि ये पेंट से अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा ही और टूल्स मिल जाएंगे यूज़ करने के लिए जो उसमें नहीं थे, और भी बहुत कुछ है इसमें। तो जब ये आपका मेन फॉर्म ओपन होता है, अब इसमें देखिए ये है क्या क्या। ये लेयर पैनल होता है जिसको हम डॉकेबल डायलॉग्स बोलते हैं। ये फॉर्म होता है, खाली इतना हिस्सा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हिस्सा क्या होता है? डॉकेबल डायलॉग्स। ये हिस्सा क्या होता है? इस एरिया पे आप वर्क करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है इमेज एरिया। आप इस एरिया पे वर्क करेंगे, ये एरिया पे। ये दिख रहा है आपको, ये जो बॉक्स में है छोटा, हम इसे बोलते हैं टूल बॉक्स, क्योंकि जितने आपके वर्किंग टूल्स हैं सब यहीं पे होंगे, कहीं आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले हैं। या तो फिर आप ये चीज़ यहाँ पे भी है, ये चीज़ आप अंदर से भी जाके निकाल सकते हैं, उस बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे क्या होता है। और इस पैनल को भी हम बोलते हैं डॉकेबल डायलॉग्स। जो पैनल यहाँ पे है लेयर पैनल, इसे हम लेयर पैनल भी बोल सकते हैं। ये जो ये एरिया दिख रहा है, ये लेयर पैनल, क्या बोलते हैं इसे? लेयर पैनल, डॉकेबल डायलॉग्स बॉक्स। ये होता है, हम यहाँ से नॉर्मल हम अगर कुछ लिख रहे हैं तो यहाँ से उसकी साइजेस हो गई, फिर उसके टूल्स के, जैसे कि नाम चेंज करना है आपको, फॉन्ट्स के नाम चेंज करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ब्रश के साइजेस चेंज कर सकते हैं, तो फिर उसके रेशियो चेंजेस कर सकते हैं, वो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ आपको लेयर है कि आपने ये पहले बनाया है, बाद में ये बनाया है, बाद में ये बनाया है, तो इसे लेयर पैनल में आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका हार्डनेस है, मतलब आपके ब्रश की हार्डनेस कितनी होगी, सॉफ्टनेस कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, कितनी मोटाई होगी, कितनी पतली होगी, ये सब यहाँ पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हम नया इमेज कैसे क्रिएट करेंगे GIMP में। To create an image in GIMP, go to File,
क्लिक न्यू ऑप्शन, गो टू फाइल। जैसे ही आप फाइल में जाएंगे नया एक ऑप्शन खुलेगा, तो वहाँ पे आपको न्यू सिलेक्ट करना है, या तो आप सिंपली कंट्रोल एन भी डाल सकते हैं फॉर न्यू फाइल, कंट्रोल प्लस एन, ये सबको पता होता है। तो जैसे ही आप वो ओपन करेंगे बहुत सारे एक पैनल ओपन हो जाएगा, एक ऐसा बॉक्स जैसा एक वो छोटा सा ओपन होगा, ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स जैसा ओपन होगा। अभी वो क्या होता है देखिए, वो क्या करता है, दिस अलाउ यू टू सेट द विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर एंड अदर इमेज रिलेशन ऑप्शन। तो ये क्या करता है वो बॉक्स, टू क्रिएट न्यू डायलॉग्स बॉक्स अपीयरेंस। जैसे नया डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा उसमें बहुत सारे ऑप्शन देंगे आपको, उस ऑप्शन में क्या क्या होगा, तो जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे ना, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे जहाँ पे आप अपने उसकी हाइट, उसकी विड्थ, उसका बैकग्राउंड कलर और भी बहुत सारे सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आगे कैसे क्या होता है। ये तो हो गया थ्री का पार्ट। जैसे कि आपने वो फाइल पे जाके या कंट्रोल एन करेंगे आप, तो एक ना खुल जाएगा मेन्यू, क्रिएट न्यू ऑप्शन की। इसमें टेम्पलेट्स होंगे नॉर्मल, और उसके अंदर ना एक साइजिंग होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था इमेज की साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ यही होता है 640x480, जो सब पे कैपेबल होता है। तो इसलिए हम इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। बाकी आप अगर चाहें तो अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के रेजोल्यूशन के हिसाब से आप साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट 480 साइज़ ऑप्शन फ्रॉम द टेम्पलेट ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब आप इसे साइज़ के हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपका जो रिजोल्यूशन होगा, जो भी आपके स्क्रीन का रिजोल्यूशन होगा, आप उस हिसाब से इसको सेटअप कर सकते हैं। टेम्पलेट प्रोवाइड वेरियस प्री डिफाइंड साइज ऑफ एन इमेज। द डिफ़ॉल्ट इमेज साइज इज इन पिक्सल। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो पिक्सल, जो इमेज की जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है पिक्सल में ही होती है। बाकी आप उसे किसी में भी, बाकी और भी आप इसमें ले सकते हैं, जैसे कि इंचेस हो गए, मीटर्स हो गए, सेंटीमीटर्स हो गए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ वो पिक्सल पे ही जाती है। आप में से कितनों को पता है कि पिक्सल क्या होता है? कुछ आइडिया है इसके बारे में, पिक्सल क्या होता है? किसी को पिक्सल के बारे में आइडिया है क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ पिक्सल क्या होता है। एंड पिक्सल कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ पॉइंट कॉल्ड पिक्सल। मतलब अगर आपके 1 इंच में नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं उसको पिक्सल। अब नंबर ऑफ पिक्सल्स मतलब क्या, जितने पिक्सल्स होंगे उतनी फ़ोटो आपकी क्लियर होगी, जितना पर इंच पर पिक्सल हो। कभी आपने फ़ोटोज़ खींच के फिर उसको एकदम हाई रेज पे जूम करके देखा है? अब जितना जूम करेंगे वो फ़ोटो में एक हद पे आने के बाद वो छोटे डॉट जैसे दिखने लगते हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा तो छोटे डॉट्स दिखेंगे, तो आप बोलते हैं कि फ़ोटो इतने में फट गई, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। उसी चीज़ को बोलते हैं पिक्सल। क्लियर हुआ आपका डाउट, पिक्सल क्या होता है? आप ये पढ़ लीजिए, एन इमेज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड पिक्सल। द पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ अ डिजिटल इमेज। द वर्ड पिक्सल इज एन ऑब्जर्वेशन पिक्सल ऑफ एलिमेंट्स। मैंने जैसे आपको बताया कि कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इमेज, ये क्या करता है, छोटे छोटे डॉट्स को लेके आपकी एक इमेज फॉर्म करता है डिजिटली, इसको बोलते हैं पिक्सल्स। ठीक है, क्लियर हुआ है आपके डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप उसको ओके करेंगे, ये आपका एक, ये जो ये दिख रहा है एरिया डॉट में, ये आपका वर्किंग स्पेस है। खाली ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका वर्किंग स्पेस है। ये आपका वर्किंग स्पेस हो गया है। ये आपके टूल बॉक्स हो गए हैं, है ना? ये आपका टूल बॉक्स हो गया है। और ये यहाँ पे जैसे ही आप बनाएंगे तो ये आपका लेयर बॉक्स या डायलॉग बॉक्स ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये तो आपका नॉर्मल हो गया चीज़। हम यहाँ पे वर्क करेंगे, ये ही आपने एरिया, और ये इतने में क्यों है, क्योंकि आपने इतना ही इसका रिजोल्यूशन सिलेक्ट किया हुआ है।
तो हम देखते हैं कि अब इसके अंदर हम कोई भी ड्राइंग कैसे बनाएंगे, या एक सिंपल लेते हैं कि फ्लावर पॉट कैसे बनाएंगे। अमंग सेवरल पेंट टूल इन GMP, द पेंसिल टूल कैन बी यूज टू ड्रॉ अ फ्लावर पॉट विद अ फ्लावर. इट एक्ट्स लाइक अ नॉर्मल पेंसिल विच इज़ यूज टू ड्रॉ इमेज और स्केच इन GMP. अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप पेंसिल से अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं या जो भी है, तो माउस, हाँ, हालांकि वो माउस के साथ थोड़ा सा डिफरेंट होता है यूज़ करने में, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बट फिर भी आप इसका सबसे मोस्ट कॉमन टूल होता है पेंसिल, जो कि फ्री आपके नॉर्मल पेंसिल आपके हैंड की तरह वर्क करता है. आप जैसे माउस यूज़ करेंगे उस हिसाब से आपका पेंसिल टूल वर्क करता है. अभी आपने माउस यहाँ लिया तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे, मतलब जैसे भी आप उसको बनाना चाहें उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल टूल से, जो कि मोस्ट कॉमन यूजेबल होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. कैसे हम पेंसिल टूल को कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये देखते हैं. टू ड्रॉ फ्लावर पॉट विद फ्लावर, क्लिक अ टूल मेन्यू. आप टूल मेन्यू में जाइए, फिर वहाँ पे पेंट टूल होगा, पेंट टूल का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाइए, फिर वहाँ पे आपको पेंसिल टूल मिल जाएगा. ठीक है, या तो आप सिंपली यहाँ पे जो आपका जो टूल बॉक्स है ना, आप टूल बॉक्स में से भी आप पेंसिल टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं. सिंपली आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको इतना हार्ड वर्क करने का ज़रूरत नहीं है. ये आपको यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, तो आप एक सिंपली शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं. अपने कीबोर्ड पे खाली N दबाएंगे ना, खाली N कीबोर्ड पे, तो भी आपका पेंसिल टूल सिलेक्ट हो जाएगा. चलिए देखते हैं कैसे. यू कैन ऑल्सो एक्टिवेट योर पेंसिल टूल बाई क्लिकिंग पेंसिल आइकॉन फ्रॉम टूल बॉक्स. जैसे मैंने आपको बताया कि टूल बॉक्स में से ही आप पेंसिल टूल यूज़ कर सकते हैं, या तो सिंपली अपने कीबोर्ड पे आप N टाइप करिए, तभी भी क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं इसमें ड्रॉ कैसे करते हैं. लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द पेंसिल. आप राइट क्लिक करेंगे तो मतलब आपका वो ड्रॉ करना चालू करेगा. लेफ़्ट क्लिक करके आप ड्रॉ करते रहिए, लेफ़्ट क्लिक करके आप माउस को अपने हिसाब से, जैसे आपको ड्रॉ करना है उस हिसाब से मूव करते रहिए, वो आपका ड्राइंग होता रहेगा. जैसे ही आप माउस छोड़ देंगे, माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ा तो मतलब वो वहाँ पे कंप्लीट हो गया. फिर अगर आपको कंटिन्यू करना वहीं से, फिर से आपको लेफ़्ट क्लिक करके फिर से आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा. रिलीज़ द माउस बटन वंस यू कंप्लीट द फिगर. आप जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे फिगर, आप रिलीज़ कर दिए, माउस छोड़ दीजिए. आपने समझे ये ड्रॉ किया है. अब देखते हैं आगे कि इसको आगे सेव कैसे करना है पहले ड्राइंग, क्योंकि मैंने आपको, जानते हैं क्या हम कोई भी चीज़ सेव पहले क्यों करते हैं. हम छोटा सा एक वर्क कर रहे हैं तो हम पहले सेव इसलिए कर लेते हैं ताकि बाद में अगर पावर फेलियर हो या कुछ सिस्टम में इशू हो जाए तो आपको पूरा वर्क फिर से ना करने की ज़रूरत पड़े, बल्कि आप फिर से वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं उस वर्क को, अपना वो वाला फ़ाइल उठा के. ठीक है, चलिए जानते हैं कैसे हम सेव करें. टू सेव द GMP फाइल, क्लिक फाइल मेन्यू, सिलेक्ट सेव एज ऑप्शन टू सेव द डायलॉग. हम इसे सेव एज करेंगे पहला, ताकि वो डिफरेंट नाम से. अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको किसी को आइडिया सेव और सेव एज में फ़र्क क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ. सेव मतलब आप एक फ़ाइल को सेव कर रहे हैं, कोई भी नाम देके आपने सेव कर लिया. समझिए आपने सेव किया XYZ करके, ठीक है, ये आपने सेव कर लिया नॉर्मल, तो ये आपका एक इमेज है. लेकिन अगर आप दूसरा इमेज इसी नाम से सेव करेंगे तो क्या वो सेव होगा? वो नहीं होगा सेव, वो सेव होने वाला नहीं है. इसलिए हम दूसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं, सेव एस. सेव एस क्या करता है, वही सेम फाइल को दूसरे नाम से सेव करता है. जैसे कि यही सेम फाइल को मैं सेव एस करूँगा तो मुझे एक डायलॉग बॉक्स ओपन करने देगा, उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ABC. इमेज सेम है, खाली नाम अलग है. क्लियर हुआ आपके डाउट्स? अगर हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मुझे मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए, जो भी है जैसा भी है मैं आपको क्लियर कर लूँगा आपका डाउट्स. सिंपली सेव मतलब क्या होता है, हम एक फ़ाइल को उस नाम से सेव करते हैं, लेकिन हम सेव एज तब यूज़ करते हैं जब हमें सेम फाइल को या सेम इमेज को किसी और नाम से सेव करना हुआ. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है. आप सेव एज के ऑप्शन पे गए, आपने सेव किया फाइल. एक चीज़ मैं आप बता दूं आपको, ये जो फाइल होती है ना GMP,
ये तो GMP की फ़ाइल होती है, GMIP की। ये .xcf फाइल होती है, .hcl फाइल एक्सटेंशन से होती है, इतना ध्यान रखिएगा। क्या होती है? .xcf, जैसा कि ये दिख रहा है आपको बाय डिफ़ॉल्ट .xcf से ही सेव होती है ये GMIP की फ़ाइल। आप वहाँ नाम कुछ भी दे दीजिए, यहाँ आपका नाम जाएगा, लेकिन वो एक नॉर्मल फॉर्मेट रहेगा, XCF ही लेगा सेव के टाइम पर। यहाँ ये जो दिख रहा है सेव इन फोल्डर, यहाँ पे आप पाथ दे सकते हैं। पाथ मतलब यहाँ पे आप अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस फोल्डर में नहीं फाइल सेव करना है, मुझे दूसरे फोल्डर में फाइल सेव करना है। तो आप उसे यहाँ पे उस फोल्डर को सिलेक्ट कर दीजिए या क्रिएट न्यू फोल्डर कर दीजिए, वहाँ पे आपकी आके सेव हो जाएगी फाइल। तो हम सेव के लिए यूज़ करते हैं, शॉर्टकट होता है Ctrl+S, और सेव एज के लिए होता है Shift+Ctrl+S। ये होता है सेव के लिए, ये होता है सेव एज के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका? XIMP फाइल किस एक्सटेंशन से सेव होती है? .xcf के एक्सटेंशन से। सेव के लिए क्या शॉर्टकट है? सेव एज। या आपको फाइल, अगर आपको लॉन्ग रूट से जाना है तो आप सेव करेंगे, मतलब फाइल में जाएंगे, वहाँ से आप सेव एज का ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। इतने क्लियर होंगे आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं। यू कैन टर्न Ctrl+S की ऑन कीबोर्ड टू सेव द फाइल। जैसे मैंने आपको बताया उसके शॉर्टकट हैं ये आपके शॉर्टकट्स हैं। अभी तो चलिए आपका सेव हो गया, माने आपकी ये फाइल सेव हो गई, आपको कुछ वर्क आ गया, आपने PC बन गया, बोला कि मैं बाद में करूँगा, और आपने अपना इंपॉर्टेंट कुछ काम ख़त्म करने चले गए। और फिर जब आप फ्री हो गया, आपने बोला कि चलिए मेरे पास फ्री टाइम है, मैं अब इस फाइल पे वर्क करता हूँ। तो फाइल आप उसमें ओपन कैसे करेंगे ये देखिए। अब क्या करेंगे, पहले अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। GMIP सॉफ्टवेयर जैसे ही ओपन करेंगे, वहाँ पे आप फाइल में जाएंगे, फिर वहाँ से आप ओपन के ऑप्शन में जाएंगे, या तो फिर सिंपली Ctrl+O, ये होता है ओपन। मतलब आप कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O कर सकते हैं, या तो फिर वो सेम फाइल में से जाके फिर आप ओपन करिए। जब आप ओपन करेंगे तो आपने जो यहाँ पे फाइल का नाम दिया रहेगा वहाँ पे जाइए, सिंपली फिर जो नाम आपने जिस नाम से सेव किया उस पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट करिए एंड ओपन, क्लिक ऑन ओपन। तो जैसे ही आप ओपन क्लिक करेंगे ना, तो आपने जो इमेज सेव की होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे बोले उसने, क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, फाइल मेन्यू, ओपन इमेज डायलॉग बॉक्स अपीयर। ये आपका ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। इसके अंदर आप सिलेक्ट करेंगे आपका फ़ाइल कहाँ है, वो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे फिर वो कुछ इस फॉर्मेट में ओपन होके आ जाएगी। ओपन करेंगे अब मुझे बताइए, आपने तो चलिए स्केच बना लिया, ये कर लिया, आखिर इसको कलर भी तो करना होता है। क्या आप ऐसे ही कलर छोड़ देंगे उसको विदाउट कलर? मेरे हिसाब से आप नहीं छोड़ेंगे ताकि वो ज़्यादा अच्छा दिखे। चलिए देखते हैं कि हम इसे कलर कैसे करेंगे या आगे का क्या टूल है। कलरिंग, अभी कलरिंग का टूल लेके हम कैसे ओपन कर सकते हैं। क्लिक ऑन द टूल, हम इसमें गए टूल के मेन्यू में, वहाँ से हम जाएंगे पेन टूल में। जैसा कि मैंने बताया पेन टूल में पेंसिल भी आ गया आपका, सब आते हैं पेन टूल में ही आएंगे आपके। वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा बकेट फिल। क्या होगा? बकेट फिल, या फिर इसके शॉर्टकट हैं Shift+B। शिफ्ट बी करेंगे ना तो ये आपका बकेट लिस्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। या तो फिर एक और ऑप्शन है, सिंपली आप अपने टूल बॉक्स में से बकेट वाला जो ऑप्शन है, मतलब ये जो दिख रहा है यहाँ, आप जूम करके देखें तो ये बकेट वाला जो ये है ना, ये जो साइन है ना बकेट की, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो भी आपको सिलेक्ट हो जाएगा। तो या तो फिर आपको शॉर्टकट याद रखिए, या तो फिर तो आप लॉन्ग वे से जा सकते हैं, तो वहाँ से जा सकते हैं। आपका टूल बॉक्स सिलेक्ट हुआ। अभी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड।
आपको डिफरेंस पता है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का मतलब क्या होगा? चलिए बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। बैकग्राउंड का मतलब हो गया कि आप ये जो दिख रहा है, ये जो पीछे का है, ये नहीं, इसके पीछे का जो ये हिस्सा हो गया, बैक साइड जो है इमेज के, हम इसको बैकग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया बैक साइड। और जो ये है, ये दिख रहा है, ये जो अंदर के हिस्से होते हैं, जो हमारे अंदर का जो ड्राइंग है या पूरा जो ड्राइंग है, इसको हम फोरग्राउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोरग्राउंड। डिफरेंस समझ में आया फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का? बैकग्राउंड मतलब जो आपका इमेज जो आपने ड्रॉ किया है, उसके पीछे के जितने हिस्से होंगे या जितना एरिया होगा, उस एरिया को हम बैकग्राउंड बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जो इमेज है आपके, उसके अंदर के जितने हिस्से हैं या जितने एरिया है, उस एरिया को हम फोरग्राउंड बोलेंगे। तो देखिए हम सिलेक्ट कैसे करेंगे। हम हमेशा फोरग्राउंड पहला सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन के लिए। ये ऊपर ये जो दिख रहा है, ये पैनल, ये जो पैनल दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला ऑप्शन होता है, ये होता है बैकग्राउंड के लिए। ये जो बैक साइड होता है वो फोरग्राउंड होता है। ठीक है, ये बैकग्राउंड होता है, ये फोरग्राउंड होता है। जो नीचे वाला होता है वो फोरग्राउंड होता है, जो ऊपर वाला होता है वो बैकग्राउंड होता है। तो आप कोई भी सिलेक्ट कलर कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है अगर आपने फ्लावर बनाया तो कोई भी कलर सेलेक्ट करिए यहाँ से। ये आपका कलर पैनल है, इसको हम कलर पैनल टूल बोलते हैं। ठीक है, या चेंज बैकग्राउंड कलर, तो ये कलर पैनल ही है ये। या इसे बहुत सारे हायर लैंग्वेज में स्वेच पैनल भी बोला जाता है। ठीक है, स्वेच की, स्वेच पैनल, ये आपको बहुत आगे सुनने मिलेगा, ये छोड़िए। ये नॉर्मल आपका हो गया कलर पैनल। इसमें आप कलर चूज़ करिए, फिर आप जैसे ही वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना, देखिए क्या, क्लिक इनसाइड द फ्लावर प्लांट्स वन बाय वन टू अप्लाई द कलर। जैसे कि आपका एक एक पत्ती है, जो भी आपने फ्लावर की एक एक पत्ती बनाई है, जो भी आपने ड्राइंग बनाई है, तो जो एरिया होता है ना, उस एरिया में आप एक एक करके क्लिक करते जाइए सेम कलर, या तो फिर आप मैंने डिफरेंस कलर भी ले सकते हैं। तो उस एरिया में वो सिलेक्ट होता चला जाएगा। ध्यान रखिए बैकग्राउंड में नहीं जाएगा अभी तक आपके, क्योंकि फोरग्राउंड किया तो आपने जो इमेज बनाई है सिर्फ उसी इमेज में होगा ये चीज़। और जैसे लीव है तो लीव ग्रीन जाएगा। इसने इसलिए देखिए कलर यूज़ किया कि फ्लावर का जो है कलर वो नॉर्मल रेड होगा, जो उसकी लीव्स हैं वो ग्रीन हैं। बाकी फ्लावर पॉट आप अपने मन से कर सकते हैं कलर कैसा है। मल्टीपल्स इमेज में आप कलर चूज़ करके वो करते रहिए। जैसे ही आप करते जाएंगे आपका फिल होता जाएगा, या आपने जो भी ड्राइंग बनाई है उस चीज़ को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है। अभी हम देखते हैं, ये तो हमारा फोरग्राउंड हो गया। अब हम बैकग्राउंड में कलर कैसे देंगे? कुछ आइडिया? चलिए ठीक है, बता दो। आप वही सेम कलर पैनल लीजिए, एक कलर सेलेक्ट करिए जो भी है आपका, और बाहर के हिस्से पे क्लिक करिए। हमने पहले अंदर के हिस्से पे वर्क किया था, है ना। अभी आप जैसे ही बाहर के हिस्से पे वर्क करेंगे ना, बाहर जैसे ही आपने यहाँ पे पेन टूल में जैसे यहाँ पे आपने क्लिक करें, तो जो कलर आपने सेलेक्ट किया ना वो पूरे बैकग्राउंड में फैल जाएगा, पूरे के पूरे बैकग्राउंड में, सिर्फ इसमें नहीं फैलेगा, पूरे बैकग्राउंड में आ जाएगा वो चीज़, वो कलर सेट। इतना आपको समझ में आया कि आप अंदर कैसे फिल कर सकते हैं कलर, बाहर कैसे फिल कर सकते हैं। ये आपको तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब अपना प्रैक्टिकल सेशन होगा ना एक आपके लिए, तब वो इजीली आपको समझ में आ जाएगी कि क्या चीज़ कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है बकेट लिस्ट। द बकेट फिल द टूल सेलेक्शन फोरग्राउंड कलर, प्रेस कंट्रोल द न्यूज़ बकेट टूल ऑयल टू फिल। जैसे मैंने बताया आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वैसे ही है, तो कंट्रोल सेलेक्ट करके बकेट लिस्ट टूल सेलेक्ट करिए, फिर उसको जाके लंबा प्रोसेस है, इसके चक्कर में पड़े आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने आप वो कलर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, किसी को ग्रेडियंट पता है क्या होता है? क्योंकि अपना नेक्स्ट टॉपिक है ब्लेंडिंग टूल या ग्रेडियंट, इन्हेंसिंग द इमेज। ठीक है, ब्लेंडिंग टूल या ग्रेडियंट टूल, ये तो हमने एक ही सिलेक्ट कलर किया ना। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ही टूल सिलेक्ट होगा, मतलब एक ही कलर में आएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मतलब हाफ जो है वो रेड आए, हाफ जो है येलो आए या ब्लू आए, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? हाफ हाफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल होता है, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। द बकेट फिल टूल evenly spread the color through a shade
और एरिया, शेप और एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये क्या करता है कि आप जैसे इस टूल को सिलेक्ट करेंगे ना, ग्रेडियंट टूल को, और आपने जो दो कलर सिलेक्ट किए हैं ऊपर और नीचे, जैसे यहाँ पे जो दो कलर का ऑप्शन है, ऊपर आप एक रेड सिलेक्ट करिए या ब्लू सिलेक्ट करिए नीचे, या ऊपर ब्लू ऊपर नीचे रेड, जैसा भी आप जो भी दो कलर सेलेक्ट करिए जो आपको पसंद है। अगर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए एक में, मतलब एक ही चीज़ में दो का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो ग्रेडियंट टूल वो कैसे आएगा देखिए। तो आप जैसे ग्रेडियंट या ब्लेंडिंग टूल, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बॉक्स बना है यहाँ पे, उसके अंदर दो कलर है, मतलब यहाँ पे एक ब्लैक है और ऐसे हाफ में, जैसे कि ये दिख रहा है, मैं बड़े में बताता हूँ, ये आपका बॉक्स है, ये हाफ है, यहाँ पे आपका कलर है एक डार्क, यहाँ पे फिर एकदम लाइट कलर है। इस टूल को बोलते हैं हम ग्रेडियंट टूल। तो आप जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे ना, तो देखिए सिलेक्ट कैसे करेंगे। क्लिक ऑन द टूल मेन्यू, गो टू पेन टूल, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से देखिए आपको इजीली समझ में आएगा ये चीज़। टूल में गए, पेन टूल में आए, फिर वहाँ से बकेट, ऊपर बकेट फिल होगा, नीचे ब्लेंड होगा, या तो फिर सिंपली कीबोर्ड पे आप एल टाइप कर दीजिए, शिफ्ट एल प्रेस करेंगे ना तो भी ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा, या तो फिर आप टूल बार में से आके इसे सिलेक्ट करिए। जैसे ही आपने ये सिलेक्ट किया ना, तो एक और ऑप्शन आ जाता है साइड में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे, जिससे आपने यहाँ पे बताया था मैंने आपको, अरे ये बताया था मैंने आपको डॉकलेट टेबल्स के बारे में। तो जैसे यहाँ पे नॉर्मल लिखा ना, यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे ग्रेडियंट टूल के लिए। तो जैसे ही आप ग्रेडियंट टूल देखेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे कि आपको नॉर्मल चाहिए, डिज़ोल्व में चाहिए, मतलब ये बहुत सारे अलग अलग एनिमेशन टाइप्स के हैं उस चीज़ को लेके। तो हम हमेशा सॉफ्ट लाइन पे जल्दी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट बहुत सिंपल होता है और दिखने में बहुत स्मूथ दिखता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखता है। तो जैसे ही आप ये करेंगे ना, जो आपका नॉर्मल इमेज है, फिर सॉफ्ट पे क्लिक किया आपने, तो अभी हम देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपली माउस को यहाँ पे राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक करेंगे और यहाँ तक ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे आके ड्रॉप कर देंगे माउस। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉप करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में बनेगा। ये देखिए हाफ फॉर्म में आया। अभी आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से दिखेगा, ये हाफ आया, तो यहाँ पे देखिए हल्का डार्क है और यहाँ पे उससे लाइट कलर है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए डार्क है, यहाँ पे आपका ये लाइट हो गया है कलर। इस ऑप्शन को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट हो गया है, इस चीज़ को हम ग्रेडियंट टूल बोलते हैं। ये तो हो गया आपका ग्रेडियंट टूल। अभी आप इसे सेव कर लीजिए, सेव करिए। सेव करने का ऑप्शन मेरे हिसाब से आपको पता है, Ctrl+S, ये आपका फाइनल इमेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आइए इसमें देखते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा है। एक शॉर्ट ट्रिक रिविजन ले लेते हैं। GMP क्या होता है? GMP इज़ द फ्री एंड ओपन सोर्स इमेज लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज फॉर अ फ्री फॉर्म प्लेटफॉर्म ड्राइंग रिसाइजिंग इमेज। GMP किस लिए काम में आता है? ये एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं, किसी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, उस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, या हम अपना खुद का नया इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, इसमें टेम्पलेट ऑलरेडी मिल जाते हैं। टेम्पलेट ऑप्शन प्रोवाइड बाय द वेरियस प्री डिफाइंड साइज एंड इमेज, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था स्टार्टिंग में कि इसके खुद के ऑप्शन हैं इसमें। जैसे हम देखेंगे तो वहाँ पे अपने को प्री डिफाइंड ऑलरेडी दिया है, ये चीज़ अलग अलग साइज़ दिया है टेम्पलेट्स का, यही दिखाया है। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल आर सेट ऑफ पॉइंट दैट मेक एन इमेज। अ पिक्सल इज स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ ए इमेज, डिजिटल इमेज। मैंने आपको पिक्सल के बारे में पहले ही बताया पिक्सल क्या होता है। पिक्सल क्या होता है कि इट इज सेट्स स्मॉलेस्ट कंपाउंड ऑफ डिजिटल इमेज। छोटे छोटे पार्टिकल्स मिला के डिजिटल इमेज के पूरा का पूरा इमेज फॉर्म होता है, उस चीज़ को बोलते हैं पिक्सल। पेंसिल टूल एक मोस्ट कॉमन टूल है ड्राइंग के लिए। इसे हम सिलेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं वो भी बताया मैंने आपको। सबसे सिंपल तरीका है, आप अपने टूल बार में से या टूल मेन्यू में से टूल बॉक्स का जो उधर ऑप्शन है, टूल बॉक्स ऑप्शन, उसी में से आप पेंसिल वाला आइकॉन सेलेक्ट करिए एंड ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। टूल बॉक्स क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पे पूरे सेट ऑफ टूल्स रखे गए हैं। होल्डर टूल आइकॉन अवेलेबल इन GMP ट्रेड यूज फॉर द वर्क विद इमेज, मतलब वहाँ बहुत सारे टूल्स के ग्रुप है, ग्रुप ऑफ टूल्स हैं वहाँ पे, इसलिए उसको टूल बॉक्स बोला जाता है।
बकेट फिल टूल मैंने आपको भी बताया कि बकेट फिल क्या करता है कि ये एक ही इमेज मतलब एक पर्टिकुलर कलर को किसी पर्टिकुलर जगह पे भर सकता है, मतलब कलर फिल करने के काम आता है। ब्लेंडिंग टूल या फिर ग्रेडियंट टूल, इसको ग्रेडियंट टूल भी बनाया जाता है। ये क्या करता है, आपके दो कलर के कॉम्बिनेशन को मिक्स करके मतलब हाफ हाफ मिक्स कर देता है ये कलर, मतलब तो जो भी दो इमेज सेलेक्ट किया है वो हाफ हाफ में स्प्रेड कर देगा। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट सेट ऑफ कलर अरेंज इन एन ऑर्डर। जैसे मैंने आपको बताया जो दो आपने कलर इमेज सेट किए हैं उस चीज़ को, जैसे यहाँ पे येलो है और यहाँ पे लाइट येलो लिया हमने, तो येलो की शेड को येलो एंड वाइट के शेड में इन्होंने डाला है यहाँ, मतलब एक ही जगह खाली येलो शेड लिया है उन्होंने और नीचे का वाइट है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो और अच्छे से आता है ये अलग कलर में। ठीक है, आप चलिए नोट देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम जानते हैं इसके स्किल्स के बारे में। एक छोटा सा ये देख लेते हैं कि क्या क्या होता है ये, हमने इसमें क्या क्या सीखा और इसके कॉन्सेप्ट क्या हुए, किस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं इसे। क्रिएट एन इमेज ऑफ ए स्पेसिफिक साइज़, कोई भी हम नया इमेज स्पेसिफिक साइज़ के लिए क्या क्रिएट कर सकते हैं GMP में। GMP इज़ एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। GMP क्या होता है, एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू इमेज फॉर अ स्पेसिफिक साइज़। एक स्पेसिफिक साइज़ में हम एक इमेज एडिट कर सकते हैं इसमें। ड्राइंग फ्री हैंड इन GMP, वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, पेंसिल टूल यूज़ होता है फ्री हैंड ड्राइंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कैसे भी आप उसे मूव कर सकते हैं। कलरिंग और ड्राइंग इन GMP, कलर हम कैसे कर सकते हैं GMP में, बकेट फिल टूल से किसी स्पेसिफिक एरिया को। अप्लाइंग बैकग्राउंड कलर टू एन इमेज, एक इमेज को बैकग्राउंड कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या तो अब हम बकेट लिस्ट से भी कर सकते हैं या हम ब्लेंडिंग टूल या ग्रेडियंट टूल यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। कोई कन्फ्यूजन इसमें? ठीक है, चलिए। तो ये हम जो है आपका क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी आपके डाउट्स हो गए आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर आउट कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और इस समय सभी तरीके के बुखार से बचे रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए जो भी डाउट रहेगा आप मुझे बताइए, मैं सारी क्लियर आउट कर दूंगा आपके। तब तक के लिए बाय, सी यू।